देखो एक्सरसाइज 2.4 कौन सा बहुपद गुणनखंड है तुमको इसमें चेक करना, ठीक ना। और उसके लिए बहुपद क्या दिया गया, x+1। इसको इसमें पुट करना है। पहले देखो ध्यान से, यहाँ देखना, ठीक है। इसको करना है x+1, ठीक ना, बराबर कुछ नहीं तो 0 लगाना है। उसके बाद देखो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 1 होगा। अब यहाँ देखो इसको चेक करना है गुणनखंड है या नहीं। अगर गुणनखंड होगा तो 0 आएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो कुछ भी आएगा, 0 छोड़ के, ठीक ना। कुछ भी आ जाए गुणनखंड नहीं है, और 0 आ गया तो गुणनखंड है। देखो ध्यान से, x के यहाँ पे कितना रखना है, -1 रखना है ना। रखो, देखो -1 का क्या कर देंगे, क्यों करेंगे, 3 बार है, फिर प्लस क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है, प्लस। उसके बाद अगर माइनस में वैल्यू पुट करना है ना तो ब्रैकेट ले लो प्लस के बाद, दिख रहा है, क्योंकि प्लस रहेगा फिर माइनस सुटेबल नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए ब्रैकेट लो, फिर -1, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक ना। बराबर लगा, देखो -1 का पावर में 3 कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार होगा। माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, कितना होगा, 1 होगा। फिर देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर देखो प्लस और माइनस क्या होगा, -1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, +1। स्वाहा, दोनों ये दोनों भी कट जाएगा, क्या बचा, बताओ गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या लिखोगे सर, है लिख दो, ठीक ना, गुणनखंड है। देखो अब सेकंड का, ठीक ना, इस बहुपद पे रखना है, फिर x का वैल्यू कितना, -1। देखो क्या करेंगे, -1 करें, फिर कितना रखेंगे पावर में, देखो 4 रखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक ना, सब यहाँ देखो, ठीक ना, एक बार में आएगा। फिर क्या है, x है, x का वैल्यू कितना रखेंगे, -1, कितना रखना पावर में, 3 रखें, फिर प्लस, देखो फिर कितना, -1 का पावर में कितना, 2, ठीक है, फिर प्लस क्या रखेंगे, -1, फिर प्लस क्या, 1। अब हम एक बात बता देते से, किसी भी मतलब कोई भी संख्या जो नेगेटिव में, उसका पावर अगर सम संख्या है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में या माइनस में, प्लस में आएगा तो प्लस में होगा, और प्लस तो छिपा रहता है आगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 को अगर 4 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी 1 ही होगा। फिर देखो यहाँ माइनस में है, और इसका देखो पावर में क्या है, सम है, ये विषम है, विषम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 1 का मतलब 1 को 3 बार गुना करो, कितना है, 1 आएगा। फिर देखो माइनस है, उसका पावर में क्या है, सम है या विषम है, सम, इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, और 1 को 2 बार गुना करो, 1 ही होगा। फिर प्लस और माइनस क्या होगा, -1 होगा, फिर ये +1, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। बता गुणनखंड है, नहीं है। कंडीशन क्या है, गुणनखंड होने के लिए 0 होना जरूरी है, ठीक ना। तो 0 आया क्या, नहीं तो नहीं है। चलो देखो क्या है तीसरा, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, ठीक ना। बहुपद में रखना क्या है, x का वैल्यू -1 ही रखना, ठीक। अब देखो क्या है, कितना रखें, -1 का पावर में कितना कर देंगे, 4, फिर प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है, गुना है ना, तो गुना 2, उसके बाद क्या है, x⁻1 रखेंगे, x के यहाँ पे, उसके पावर में कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, कितना लिखेंगे, 3, फिर गुना क्या, कितना रखेंगे, x का वैल्यू -1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, x यहाँ पे ब्रैकेट करके -1, फिर +1, ठीक है। अब देखो क्या है, पावर में सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या क्या होगा, इसका रिजल्ट प्लस में या माइनस में, प्लस में 1 हो जाएगा, 4 बार गुना करो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर देखो इसका क्या आएगा, रिजल्ट विषम संख्या है, माइनस में ही आएगा, और माइनस में 1, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 1 को फिर 3 से गुना कर दो, 3 एकम 3 होगा। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, ये सम संख्या है ना, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, फिर प्लस होगा। 3 को फिर 1 से गुना करें, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3। फिर देखो प्लस और माइनस क्या होगा, -1 होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 होगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, गुणनखंड है, नहीं। समझ में, इसको भी उतारो, समझो। चौथा क्या है, x³ - x² है ना, -2 + √2 × x + √2, ठीक ना। ये ब्रैकेट क्या है, कि साथ ब्रैकेट के साथ कैसा रिश्ता है इसका, होता है x के गुणा का है, ठीक ना। अब क्या करना है, इस जगह पे भी हम लोग -1 ही लगाएंगे, ठीक ना। अब देखो क्या हो जाएगा, -1 का पावर में कितना हो जाएगा, 3 होगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखो, फिर कितना लगाएंगे, -1 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, और इसका वैल्यू भी क्या है, माइनस में, तो माइनस लिख के क्या कर दिए हम लोग, स्क्वायर, फिर माइनस है। अब देखो 2 + √2, यहाँ तो कुछ नहीं करना, x है का यहाँ अंदर में नहीं, * यहाँ गुना भी है, x अब क्या रखना है,
1, ठीक है। फिर प्लस क्या कर देंगे, √2। समझ में आ रहा बात? अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, -1 ही होगा, हाँ कि ना। फिर देखो ये माइनस, अच्छा ये पहले बताओ, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 होगा। फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और 1 है तो 1 ही होगा। फिर देखो ये माइनस है, ये माइनस हुआ। अब बताओ ये कितना है, 2 है, फिर प्लस √2 इंटू क्या, -1, फिर प्लस क्या है, √2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, -1 और -1 कितना होगा, -2, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक ना, समझो। अब यहाँ देखो माइनस है, अब इसको निकालते हैं ब्रैकेट से। यहाँ ये समझ लेना, तो लोग माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, सीधा प्लस करो 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा, √2, फिर देखो प्लस क्या हो जाएगा, √2, इससे ये जाएगा। अब देखो √2 और √2 कितना होगा, क्या हो जाएगा, देखो √2 और √2 आपस में जुड़ने वाला नहीं है, हम पहले भी पढ़ा है। ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या जुड़ेगा नहीं ऐसे, ठीक ना। जुड़ेगा किस तरह से, यहाँ पे कितना √2 है, 1 √2 है ना, और यहाँ पे कितना है, 1 √2, 1 √2 और 1 √2, कितना √2, एक आम और एक आम कितना, तो 2 √2। बस समझ में, ये गुणनखंड है, नहीं, बस समझ में। देखो दूसरा क्वेश्चन फिर क्या है, गुणनखंड है या नहीं, ठीक ना। px दिया गया है और gx का वैल्यू दिया गया। अब gx को कैसे करेंगे हम लोग, देखो x + 1 है ना, बराबर क्या कर देंगे, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1, फिर क्या रखना है, -1 रखना है इसमें, ठीक है ना। अरे इसको हम लोग, इस फंक्शन को कहते हैं gx, ठीक ना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, px, बहुपद है ना ये, इसी में इसको पुट करना है। इसका इंग्लिश में दे दिया gx और इसको क्या बोल दिया, px बोला, ठीक ना, इसी तरह बोलते हैं। तो ये x + 1 है ना, तो x + 1 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा तो -1 होगा, मतलब x का वैल्यू कितना रखना है, -1। बहुपद कहाँ, यहाँ पे रखना, ठीक ना। तो देखो 2 लिखेंगे, बीच में क्या है, गुना है। अब क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर, फिर प्लस, अच्छा स्क्वायर है या क्यू है, देखो ध्यान से, क्यू है ना, क्यू हो जाएगा यहाँ 3। अब फिर देखो क्या है, -1 का क्या कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 गुने क्या करेंगे, -1, फिर -1। अब देखो कैलकुलेशन, बोर्ड मास यहाँ यूज होगा, ध्यान समझना। -1 का क्यू कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या विषम संख्या ना, तो 3 बार गुना करोगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, और -1 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा, -2 आएगा, है ना। अब इसका देखो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बार गुना होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, 1 होगा प्लस में। उसके बाद देखो माइनस और माइनस क्या होगा, +2 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर -1 से -1 कटेगा, +2 से -2 कटेगा, क्या आएगा, गुणनखंड है, गुणनखंड, हाँ। चलो दूसरा देखो क्या है, हल नहीं, x³ + 3x² + 3x + 1, और gx क्या दिया गया, x + 2। चलो इसका कर लेते हैं कैलकुलेशन, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा, बस में ना, समझ में आया बात। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ कितना रखना है, देखो -2 रखना है ना, तो -2 का क्या कर देंगे, पावर में 3, फिर प्लस देखो 3 है, इंटू क्या करेंगे, -2 का पावर में 2, फिर प्लस 3 गुने कितना, -2 करेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब देखो क्या होगा, देखो 2 का पावर में क्या है, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। अब कितना आएगा वो देखो, 2 को 3 बार गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। फिर देखो इसका माइनस में है और ये इसका पावर में सम संख्या, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाएगा प्लस में। फिर देखो प्लस और माइनस क्या होता है, 3 दूना कितना हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब जो जो प्लस में उसको एक साथ और जो माइनस में उसको एक साथ, प्लस में कौन कौन है, देखो 12 प्लस में है और 1 प्लस में, क्या हो जाएगा, 12 और 1 13। अब देखो माइनस में कौन कौन है, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 होगा, माइनस में हो जाएगा। अब घटा के देखो, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 14 में से 13 घट गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। बताओ प्लस में बचेगा माइनस में बचेगा, माइनस में। बता गुणनखंड है, गुणनखंड, अरे यार नहीं है, नहीं है। देखो अब तीसरा क्या हो जाएगा, पहले इसको देख लो, क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो मतलब माइनस में तो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा यहाँ,
प्लस हो गया। अब यहाँ देखो कैसे रखना है, 3 का पावर में क्या कर देंगे 3, ठीक है, फिर माइनस 4 इंटू कितना रखेंगे 3 का पावर में 2 है बार, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 6 होगा। अब देखो 3 को 3 बार गुना करो, 3 किया 9 तिया 27 होगा, फिर देखो माइनस है, अब 3 को 2 बार गुना करो, 3 तिया और 9 चौका 36 होगा, फिर प्लस। अब ये देखो दोनों प्लस में है, जोड़ दो सीधा 9 होगा, 6 3 9। अब देखो अब कौन कौन प्लस में दिख रहा है, एक ये और एक ये 27, जिसका आगे कुछ ना वो भी प्लस में है और जिसका आगे प्लस है तो वो दिख ही रहा है। तो 9 और 27 कितना होगा 36, और माइनस में कौन है ये दोनों स्वाहा, क्या आया बता, गुणनखंड है। हम काट देंगे, घटा देंगे, डाल देंगे। चलो देखो इसमें क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0, दैट मीन्स इसका हुआ कि x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में इधर आके प्लस 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में, ठीक है। चलो अब रख के देखते हैं क्या होता है, x की जगह पे 1 रख के क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब आगे देखो 0 रखेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि ये शून्यक है, ठीक है, इसलिए बराबर इधर 0 देंगे। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस के बराबर कुछ नहीं तो 0। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और के साथ तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है, इसलिए ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हम लोग 1 और 1 को पहले जोड़ेंगे, ये 2 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखो के और बराबर के इधर 2 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया के का वैल्यू, है ना, यही आंसर होगा। अब फिर देखो फिर उसी तरह काम करना है, x बराबर क्या रखना है 1 रखना है, तो रखते हैं हम लोग। देखो 2 इंटू एक्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस के इंटू 1 प्लस √2 है तो √2 बराबर कुछ नहीं तो 0, है ना। 0 क्यों पता ना, क्योंकि शून्यक है। अब देखो 2 है तो क्या हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस के को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस √2 है तो 2 इक्वल टू 0। अब 2 एकम कितना हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। अब देखो ये √2 और ये क्या है 2 है, तो ये आपस में तो जुड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये का परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या और ये के अपने आप में चर है, ठीक है। तो सब तीनों का तीनों क्या है अलग है, ठीक है। तो के को सिर्फ इधर रखेंगे और बाकी दोनों को हम लोग बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, के बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस √2, और ये भी प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस √2। अब ये देखो दोनों जगह क्या हो जाएगा -2, और उधर जाएगा ये भी तो क्या हो जाएगा -√2, है ना। अब के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा √2 ब्रैकेट क्लोज, यही आंसर, ठीक है। चलो देखो 2.4 का तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, gx कितना है x माइनस 1, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, देखो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 होगा, ठीक ना। अब इसी को रखना है यहाँ पे, और ये क्या है गुणनखंड है ना, गुणनखंड मतलब क्या 0 होगा इसका वैल्यू पूरा, ठीक ना। इसको ऐसा करो k, उसके बाद 1 कितना है 1 √2 लिखेंगे। अच्छा इसमें x वगैरह है क्या, नहीं है, फिर प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे बराबर 0, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, और 1 को k से गुना कर तो क्या आएगा k आएगा। अब देखो बराबर के उधर कर देते हैं बहुत सारी चीज, ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस √2 होगा, और ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। चलो चौथा देखो क्या है, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। इसका क्या करेंगे, देखो k है, बाकी gx में तुम्हारा क्या है x का वैल्यू रखना है 1 है ना, तो 1 रखो और क्या कर दो स्क्वायर, फिर -3 गुना कितना x यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा k होगा बराबर कुछ नहीं तो, देखो ये थोड़ा सा अलग बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को k से गुना कर दो k होगा, फिर -3 एकम, फिर प्लस क्या हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है प्लस प्लस में, ये k प्लस में है और ये k भी क्या है प्लस में है, तो k और k कितना k 2k होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3 होगा बराबर क्या हो जाएगा, अब k बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा 2k बराबर क्या हो जाएगा माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, अब k बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है
ये रिश्ता क्या कहलाता है? गुना का। तो गुना में इधर आएगा क्या होगा? बट्टा में, ठीक ना। तो के बराबर क्या आ गया? 2/3 3/2, ठीक है। तो ये आंसर है। तो रिश्ता खत्म हो जाएगा एक ही पर पूरा। उसके बाद तीसरा के लिए, पांचों के लिए ध्यान देना बढ़िया से। ये देखो यहाँ क्या बताए थे, ये जो शुरू में है और लास्ट में दोनों को गुना कर दो। 12 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। अब इसको तोड़ना ऐसे है कि जोड़ के कितना आना चाहिए? 7। तो 4 तिया कितना होता है? 4 तिया 12 होता है, और 4 3 जोड़ देंगे कितना आएगा? लेकिन लाना किस में? माइनस में लाना है, तो दोनों को किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। ये देखो 12x² होगा, फिर -4x होगा, फिर -3x होगा। क्यों मैथ प्लस में होगा? क्योंकि जोड़ के लाना है ना, तो माइनस और माइनस ना प्लस होता है, और माइनस और माइनस प्लस होता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 होगा माइनस में। अब देखो फिर प्लस क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब देखो दोनों में से क्या मैच कर रहा है? 4x मैच कर रहा है। x भी है ना दोनों में। तो यहाँ देखो 4 का पड़ा कितना बार? 12। 4 तिया 12, और x भी होगा, फिर माइनस। यहाँ से तो पूरा बाहर आ चुका है, कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा? 1। समझ रहा? जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, ठीक ना। कौन? अब आगे देखो फिर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मैच कर रहा है, ठीक ना। कुछ मैच कर रहा है नहीं, तो 1 मैच करेगा, हाँ कि ना। अच्छा प्लस क्यों? माइनस होगा ना, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +3x होगा। अब फिर माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। 1 एकम 1 होगा। देखो फिर दोनों मैच किया, फिर क्या हो जाएगा? देखो 4x माइनस क्या हो जाएगा? 1। पहले इसको लिखो या इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1। समझ में आ रहा बात? समझ में आई? चलो ये देख लो। उसके बाद इसको देखो, अब इसका देखो, इसका क्या करना है? 3 और यहाँ क्या है? दोनों गुना कर दो, कितना होगा? 6। अब तोड़ना ऐसे कि जोड़ के कितना आना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? देखो 2 तिया 6 होता है, लेकिन 2 और 3 6 7 नहीं होता है। समझ में आ रहा ना? तो कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने का तरीका देखो, 6 कम 6, हाँ कि ना, और 6 और 1 7 आएगा। अब देखो क्या करेंगे, 2x² होगा प्लस 6x लिखेंगे, प्लस 1x लिखेंगे। 1x लिखो या x लिखो, बात वही है, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा? 3 होगा। अब देखो दोनों में क्या मैच कर रहा है? 2x मैच कर रहा है। अब यहाँ 2x आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। फिर प्लस 2 का पड़ा कितना बार में? 6, 3 बार में। फिर प्लस, यहाँ दोनों में कुछ नहीं मैच कर रहा है, क्या बचेगा? 1 होगा। अब x + 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पड़ा 3 आता है, 1 का पड़ा में x भी आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे? x + 3 लिख दे पहले, ये दोनों में से किसी एक को उतार देना है। अब फिर क्या लिखेंगे? 2x + 1। बस में ये भी हो गया। अब इसको देखो, अब इसको गुना करेंगे, क्या होगा? 6 छक। अब 36 को ऐसे तोड़ेंगे, घटा के कितना चाहिए? 5। देखो 9 चौका कितना होता है? और 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा ना। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा? 6x² होगा। प्लस में किसको लिखेंगे? बड़ा कौन है? 9x को लिखेंगे, और छोटा कौन है? 4x लिख देंगे माइनस में, ताकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस करके ला रहे हैं, क्या आएगा? प्लस में ही 5 आएगा, क्योंकि बड़ा कौन है? 9। समझ में आ रहा बात? फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 6 होगा। अब यहाँ देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x बचेगा, 2 तिया 6। फिर प्लस यहाँ से 3x बाहर आ चुका है, क्या बचेगा? 3 3 तिया 9x हो जाएगा। फिर माइनस, दोनों में से क्या मैच कर रहा है? 2। 4 का पढ़ा कौन सा 6 आता? देखो 2 मैच करेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी माइनस माइनस प्लस, और फिर देखो माइनस माइनस प्लस। 2 का पढ़ा कितना बार में? 6, 3 बार में। समझ में आ रहा ना? अब देखो क्या हो जाएगा? 2x + 3 2x + 3 दोनों मैच कर गया। लिखेंगे 2x + 3, एक ये लिख दिए। उसके बाद देखो एक ये 3x माइनस में 2। बस समझ में आ रहा? एक बार फिर से बताइए। देखो फिर से, ये 6 और 6 को क्या करना है? गुना करना ना। गुना कर दिए, 36 आ गया। अब तोड़ के, घटा के या जोड़ के? घटा के लाना है। 9 चौके कितना होता है? 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। देखो 5 कर दिए यहाँ पे, ठीक ना। तो क्या करेंगे? देखो 9x लिखेंगे प्लस में। क्यों प्लस में लिखे? क्योंकि 5 प्लस में, ठीक ना। घटा के भले लाना है, बस हमारा 9x लिख दिए। उसके बाद देखो प्लस तो लिख दिया, अब क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा। अब 4x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 4 से टूटा है। उसका माइनस क्या हो जाएगा? 6 होगा। अब कॉमन ले लो, दोनों में से क्या आएगा? 3 आएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 2x बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस, 3 का पड़ा कितना बार में? 9, 3 बार में। फिर माइनस, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले ली बाहर। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी हो गया 4, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 तिया कितना हो गया? 6। समझ में? दोनों फिर सेम मिला, दोनों को लिख दो। फिर देखो 3x - 2। बस समझ में? अब आगे देखो, ये दोनों क्या हो जाएगा? 3 चौका 12। अब देखो तोड़ के कितना लाना है? घटा के कितना लाना है? 1 लाना है ना। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 होगा। अब देखो क्या होगा? 3x² माइनस में लाना है, तो कौन बड़ा है दोनों में से? 4 को पहले लिख देते हैं, 4x, और घटा के लाना है, तो माइनस तो लिख चुके हैं। अब क्या लिखे? प्लस 3 लिखेंगे। अब फिर क्या लिखेंगे? माइनस में, अच्छा 3x होगा, x, और फिर माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो दोनों में से कुछ मैच कर रहा है यहाँ पे, क्या?
सिर्फ x मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 4 होगा। ये दोनों में से कुछ मैच कर रहा है नहीं, तो एक आएगा मैच करेगा, एक हो जाएगा मैच में। अब 3x क्या हो जाएगा -4 होगा। फिर देखो दोनों सेम मैच किया, अब क्या हो जाएगा 3x - 4 और एक क्या हो जाएगा x + 1। बात समझ में आ रहा ना, सारा आंसर मिला लो और देख लो। चलो देखो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला ध्यान समझना, अभी तक जितना भी पढ़ा ठीक ना, सब में क्या था स्क्वायर था, अब क्या आ चुका है दिख रहा है, दुश्मन यही, ठीक ना। अब इसमें प्रोसेस एक एक करके समझना है, इसमें भागा भी आएगा, ठीक ना, गुणनखंड है, भागा भी आएगा और रखने वाला मेथड भी आएगा, समझ रहा बात। इसमें एक बार रख के देखो ऐसा क्या इसमें रखे कि 0 कर देगा पूरा चीज को। तो देखो x बराबर अगर हम लोग 1 रखेंगे ना, तो देखते हैं करके क्या होता है। 1 का क्या करेंगे, क्यों करेंगे, फिर -2 गुने 1 का क्या करेंगे, फिर माइनस क्या रखना है 1 रखना है, x यहाँ पे रख दिए, फिर प्लस क्या रखेंगे 2। देखो क्या होता है, 1 का क्यों कितना होता है 1 होता है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2, फिर -1 होगा, फिर प्लस क्या होगा 2। ये इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 0 आया। इसका मतलब ये ना कि इसका गुणनखंड ये है, क्या है, x बराबर 1 है, अगर प्लस इधर है आएगा 1 तो क्या हो जाएगा -1 होगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। और हम साउंड खत्म कर देंगे, हम मेरे पास है कैपकट ऐप, टेंशन मत लो। तुलो का भी आवाज़ खत्म हो गया ये वीडियो में। देखो x समझो ध्यान से, x बराबर 1 रखे थे ना, तो क्या आ गया 0 आया ना। तो x बराबर 1 था, अगर उधर से इधर आएगा वो प्लस वाला, तो क्या होगा इधर, यानी कि ये जो है ना इससे इसका ये गुणनखंड है, x - 1 का इसका क्या है गुणनखंड है। एक गुणनखंड ये आ गया। अब देखो करना क्या है, x - 1 यही आया है, तब यहाँ पे 0 आया है। अब इसको इससे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ से तो लोग डिवाइड भी सीख सकता है जो नहीं आया था, ठीक ना। ध्यान से देखो, ये q हो जाएगा, फिर -2x², फिर -x + 2 होगा। अब देखो डिवाइड करते हैं, यहाँ x है, यहाँ कितना है x³ है ना, तो कितना लगाएंगे x² क्या हो जाएगा x³ होगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, x² को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा x² होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये कटेगा। अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 2x² में 1x² घटा दो क्या आएगा, माइनस में x² होगा, क्योंकि 2 बड़ा है, बस हमारा। फिर देखो माइनस में क्या हो जाएगा x, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ माइनस दिख रहा है, लगा दो यहाँ माइनस, और क्या लगाएंगे x लगाएंगे, x और x क्या हो जाएगा -x² होगा, फिर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, x एकम क्या हो जाएगा x होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा, ये कट जाएगा। और ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, -2x हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा 2 होगा। देखो x और x कितना x है, 1x और 1x 2x होगा ना माइनस में। अब यहाँ देखो माइनस दिख रहा, तो यहाँ क्या लगाए हम लोग -2 लगा दे सीधा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा, 2x से गुना कर देंगे 2x होगा, फिर माइनस और माइनस क्या होता है 2 को 1 से गुना कर दो 2, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये दोनों कटेगा, बस हमारा। तो एक ये गुणनखंड हुआ और एक ये। अभी देखो यहाँ से फिर कैसे गुणनखंड होगा आगे, ये x - 1 ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा x² - x - 2 होगा, तो x² - x - 2 यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एक गुणनखंड तो मेरा निकल गया ये, ठीक है। अब गुणनखंड करना किसको स्क्वायर अलग कर दो, ठीक है। अब देखो x - 1, अब हम लोग क्या जानते हैं कि शुरू और लास्ट देखना है, लास्ट में क्या है 2 है और शुरू में क्या है 1 है, तो 1 और 2 को क्या कर देंगे गुना करो और तोड़ो, वैसे कि घटा के या जोड़ के, घटा के कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 2 एकम कितना होता है 2 होता है। अब देखो क्या हो जाएगा x² होगा। अब हम लोग पहले किसको लिखेंगे, घटा के लाना है, तो 2 को या 1 को, माइनस में 2x लिखेंगे। अब देखो घटा के लाना था, माइनस में लिख चुके, अब क्या लिखें प्लस में लिखेंगे, तब ना माइनस और प्लस माइनस होगा। अब क्या लिखेंगे 1x या फिर सीधा x लिखते हैं, सीधा x लिखते हैं ना, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक ना। फिर माइनस क्या हो जाएगा 2 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा x - 1 होगा। फिर देखो अब यहाँ दोनों से कॉमन लेना है, फिर यहाँ दोनों से, ठीक ना। तो यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या नहीं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा x बचेगा। फिर देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, x तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर देखो प्लस, यहाँ दोनों में से कुछ मैच कर रहा है, अब कुछ नहीं मैच करेगा तो क्या लेंगे हम लोग कॉमन 1। अब क्या हो जाएगा x - 2 होगा। फिर देखो ये दोनों मैच किया, अब क्या हो जाएगा x - 1, ये तो पहले वाला होगा, ठीक है। अब ये दोनों में सब बड़ा ब्रैकेट लगाते, ठीक ना, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देना। अब ये x - 2 को एक बार लिखेंगे, x - 2 लिख दिए। अब कौन बच गया x प्लस, तो x + 1 लिखेंगे, और ये बड़ा ब्रैकेट अब इसको निकाल दो दोनों को। अब क्या हो जाएगा x - 1, x - 2 और x + 1। बात समझ में, ये तो लोग का आंसर है।
सही है ना क्वेश्चन? चलो देखो इसमें ऐसा क्या पुट कर दे, देखो मैं यहाँ से ओए मंगरी इधर x बराबर क्या रख दे हम लोग, -1 रख के देखते ठीक ना। देखो क्या हो जाएगा, -1 का अगर q करेंगे क्या हो जाएगा, फिर माइनस देखो 3 गुने -1 का स्क्वायर, फिर -9 इंटू -1 फिर -5। देखो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस में रिजल्ट रहेगा ठीक ना, फिर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस होगा, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 3 एकम क्या हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस क्या होगा, 9 एकम 10 होगा। हाँ बोल देता है गधा, 9 एकम 9 ना होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 5 होगा, पूरा ध्यान से यहाँ, फिर -5 होगा ना। अब देखो माइनस में जो उसको जोड़ दो और प्लस में जो उसको जोड़ दो ठीक ना, तो माइनस में कौन है, 5 है, 5 3 8 और 1, माइनस में ही 9 होगा, फिर प्लस में 9 होगा, ये दोनों स्वाहा होगा, क्या आएगा 0। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, ये x + 1 बराबर 0 होगा, ये माइनस में था, इधर आएगा क्या होगा, यानी कि इसको किससे डिवाइड करना है, x + 1 से डिवाइड करते हैं। चलो x + 1 से डिवाइड करेंगे किसको, x³ - 3x² -9x - 5 ठीक है। अब देखो x³ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ होगा, फिर देखो प्लस है तो प्लस लगेंगे, x² को 1 से गुना करो क्या आएगा, x² होगा। अब देखो फिर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा, कटेगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, अच्छा स्क्वायर होगा क्यों नहीं ठीक है, तो -4x² होगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 9x, फिर माइनस क्या हो जाएगा 5, माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस लगा दो, फिर 4 और यहाँ x है, यहाँ क्या लगेगा x, समझ में आ रहा, यहाँ पे देखो 3 और 1 कितना हुआ 4, यही यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ठीक ना, 1x² और यहाँ 3x² कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे -4x लिखे, 4x और x गुना कर दो कितना हो जाएगा, -4x² होगा, फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होगा, 4x को 1 से गुना कर दो कितना होगा 4x हो जाएगा, फिर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो ये कटेगा, ये भी कट जाएगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 5x होगा, 9 में से 4 घटा दो 5 आएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 5, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस लगा दो और सीधा 5 लगा दो ठीक ना। 5 को x से गुना कर दो -5x होगा, फिर प्लस माइनस 5 एकम 5, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कटेगा, कहानी खत्म 0। अब देखो क्या करना है, एक गुणनखंड ये हो गया और एक ये हो गया ठीक ना, ये दोनों गुना करेंगे फिर वही चीज़ आएगा, तो इसके जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, दोनों को लिख दो सीधा, यानी कि x + 1 और बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, क्या है x², हाँ x² - 4x - 5। अब देखो क्या करना है इसमें, इतना ही बड़ा नहीं लगाना है, देखो 5 को कितना से गुना करेंगे, 1 से और घटा के या जोड़ के, घटा के, तो 5 को ऐसे तोड़ो कि घटा के क्या आ जाए 4 आ जाए, 5 एकम कितना होता है 5 में से घटाएंगे कितना आएगा 4 ठीक ना। अब देखो x + 1 लिखेंगे, अब देखो क्या होगा, x², बता पहले किसको लिखे, 5 को या 1 को, 5 को, और माइनस में या प्लस में, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस अब हो गया और माइनस करके ही लाना, तो माइनस हो गया तो क्या लगाएंगे गलत, प्लस क्या लगाएंगे x लगाएंगे, एक x लगाने से बढ़िया है सिर्फ x लगाओ ठीक ना, एक ही x है वो, फिर माइनस क्या हो जाएगा 5 होगा ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, x + 1 होगा, अब क्या होगा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देख लो, सिर्फ x आ रहा है, हाँ कि ना, तो यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ पे 5 बच जाएगा, x तो बाहर आ चुका है, फिर प्लस, यहाँ दोनों में से कुछ मैच नहीं करना तो क्या करेगा 1, फिर x - 5 होगा, फिर देखो दोनों सेम मैच किया, अब क्या हो जाएगा x + 1 और ये देखो x - 5 होगा, और एक बार क्या हो जाएगा, ये दोनों में से किसी एक को लिख दिया ना, अब क्या लिखेंगे x + 1 ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखो x + 1 और एक x + 1 है ना, दो टाइम, अब क्या करेंगे x - 5। आगे देखो अगर किताब किया है तो ठीक है, नहीं किया तो हम कर दे रहे हैं कि x + 1 दो तो दिख रहा है, क्या कर देंगे x + 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, नहीं होगा तो यहीं तक आंसर लिखना, और होगा तो यही ठीक है। क्या हो गया इसको, चलो देखो x³ + 13x² + 32x + 20 क्या रखे इसमें ऐसा, x बराबर कितना रख के देखते हैं -2 ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, देखो -2 का क्या कर देंगे पावर में 3 करेंगे, उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस, 13 है तो 13 गुने -2 का पावर में कितना 2 कर देंगे, फिर प्लस 32 गुने कितना -2 होगा, फिर प्लस कितना 20 होगा। अब देखो 2 का पावर 3 है, मतलब रिजल्ट तो माइनस में ही आएगा, अब कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा,
फिर देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 को 13 से गुना कर दो, 13 चौका 52, ठीक ना। फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 32 को 2 से गुना कर दो, कितना आएगा, 64 आएगा। फिर प्लस क्या है, 20 है। अब इस तरह अगर क्वेश्चन दिखे तो जो प्लस में उसको पकड़ो और जो माइनस में उसको, ठीक ना, और एक साथ जोड़ दो। माइनस और माइनस दिख रहा है, 8 4 12 का 2 हाथ में, 1 6 और 1 7, 72 आएगा माइनस में। 64 और 8 को जोड़ दीजिए ना, और माइनस में लिखें क्योंकि माइनस में था। अब फिर प्लस में कौन को देखो, 20 और ये 52, 20 और 52 क्या हो जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, क्या आया, 0 आया। अब डिवाइड करेंगे किससे, देखो x बराबर 2 था तो 1 से इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 होगा, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब इससे डिवाइड कर देंगे, देखो x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स क्यू से, प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 ना। देखो ध्यान से, एक से यहाँ पे क्या एक्स क्यू है, क्या लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू होगा। फिर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये घटेगा। अब यहाँ से घटा दो, 13 में से 2 घट गया, कितना बचेगा, 11 एक्स स्क्वायर होगा। फिर बाकी जो बचल उतार दो, 32 एक्स फिर प्लस में 20। अब ये 11 दिख रहा है, यहाँ क्या करेंगे, प्लस में 11 और एक्स लगाएंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 11 एक्स स्क्वायर होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, 11 को 2 से गुना करो, 22 एक्स होगा। फिर माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कटेगा। अब ये घटेगा, घटा दो, कितना आएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, 10 होगा। प्लस नहीं होगा क्योंकि 32 ज़्यादा है और 22 कम है, ठीक ना। फिर प्लस क्या उतर जाएगा, 20। अब कितना लगाएं, प्लस सिर्फ 10 लगाते हैं, 10 एक्स होगा। फिर देखो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 10 को 2 से गुना कर दो, कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, खत्म हो जाएगा, मामला 0 आ गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, इसी के गुणनखंड है। अब इसको उतारते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हुआ, और क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 10 होगा। अब देखो क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 10। अब क्या करना, देखो 10 है और शुरू में क्या है, 1 है, गुना कर दो, क्या होगा, 10 एकम 10 होगा, 10 एकम 10। उसके बाद क्या करेंगे, तोड़ना ऐसे है कि जोड़ के कितना चाहिए, 11, तोड़ो तो 10 एकम और 10 और 1 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स लिखे, प्लस में क्या लिख दे, 1 एक्स लिखते हैं, यानी कि एक्स लिखते हैं, है ना, तभी ना 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 और 1, ठीक ना। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब देखो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। अब देखो क्या होगा, दोनों में से फिर कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा, यहाँ x बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ से x बाहर है तो क्या बचेगा, 10, फिर प्लस यहाँ दोनों में से 1 कॉमन ले लो, x प्लस 10 बचेगा। अब देखो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। अब फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 होगा। देखो दोनों फिर सेम आया ना, और क्या बचेगा, एक x प्लस 1, ठीक है। अब देखो पूरा ब्रैकेट खत्म कर दो, x प्लस 2 होगा एक, इसको भी निकाल दो, x प्लस 10 होगा, और क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। यही आंसर होगा। एक नंबर कहाँ काट दिया, चलो देखो चौथा क्वेश्चन नंबर। अब देखो x का पे क्या आ गया, y आया है, तो ये भी चर ही है, ठीक ना। x हो या y हो या z हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, बनाना उसी तरह से। देखो y बराबर क्या रख देते हैं, एक बार -1 रख के देखते हैं क्या आएगा। अब देखो 2 गुना क्या होगा, -1 का क्यूब फिर प्लस कितना, -1 का स्क्वायर फिर -2 गुने -1 होगा, फिर यहाँ -1 ये वाला, ठीक है। अब क्या हो जाए, देखो -1 का क्यूब है तो कितना आ जाएगा, 2 गुने -1 ही होगा। फिर देखो ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा ना, और प्लस कहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे माइनस से तो लिखा है, यहाँ ये माइनस अभी गुना होके हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो। अभी देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +1 होगा। फिर माइनस और माइनस क्या होगा, 2 एकम, फिर -1 होगा। अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा, 2 एकम 2 होगा, फिर +1 होगा, फिर +2 होगा, फिर -1 होगा। इससे ये जाएगा, इससे ये कट गया, यानी कि कितना आ गया, 0 आया। बताओ y प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे ना, इससे डिवाइड करेंगे इसको। अब देखो y प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2y क्यूब फिर प्लस y स्क्वायर फिर -2y फिर -1, यही ना है। अब देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है, 2y क्यू है, यहाँ 2 दिख रहा है तो यहाँ 2 रख देंगे पहले, और y क्यू दिख रहा है तो y स्क्वायर लगाएंगे। अब 2y स्क्वायर और y क्या हो जाएगा, 2y क्यू होगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2y स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 2y स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी हो जाएगा, दोनों कटेगा। अब ये माइनस और प्लस क्या होगा,
2y² में 1y² चल गया, क्या होगा? y² माइनस में या प्लस में? बड़ा ये है, ठीक ना, तो माइनस में y² होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 2y होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब देखो माइनस यहाँ पे है, यहाँ क्या होगा? माइनस y लगाते हो सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस y और y क्या होगा? माइनस y² होगा, फिर प्लस और माइनस क्या होगा? y एकम y, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस 2y में 1y चल गया, सिर्फ क्या बचेगा? माइनस y बचेगा, क्योंकि बड़ा ये है, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस में सिर्फ 1 लगाते हैं, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस y होगा, फिर माइनस और प्लस क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 से गुना होगा 1 ही होगा। यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, क्या आएगा? 0 आ गया। अब क्या करेंगे? गुणनखंड किसका किसका करेंगे? इसको छोड़ देना है, ये दोनों का हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो क्या हो जाएगा? y प्लस 1 और y, अच्छा 2y स्क्वायर माइनस y फिर माइनस 1। अब देखो क्या करना है, 2 को कितना से गुना करेंगे? 1 से 2 होगा। अब इसको इसे तोड़ना है कि घटा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1y, हाँ कि ना। तो 2 एकम कितना हो जाएगा? और 2 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि y प्लस 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा? देखो 2y²। अब माइनस में किसको लिखेंगे? 2 को या 1 को? 2 को, क्योंकि बड़ा वही रहेगा, तभी माइनस यहाँ पे आएगा, 2y होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? y, ताकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस करके लाना है, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब देखो y प्लस 1 होगा, अब क्या हो जाएगा? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2y कॉमन आएगा एक ही बार में। देखो दोनों जगह 2y दिख रहा है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? y बचेगा, फिर माइनस, यहाँ पे 1 बचेगा, दोनों बाहर आ चुका है, फिर प्लस, यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो 1 आएगा, y माइनस 1 होगा। अब देखो क्या होगा? y प्लस 1 और 2y माइनस 1 लिख दे पहले, y माइनस 1, ये दोनों मिल जाएगा तो 1 लिखना, हाँ कि ना। और फिर क्या हो जाएगा? 2y माइनस, अच्छा नहीं, प्लस 2y प्लस 1, एक ही बार में आंसर, ठीक है।